नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 11वें स्थान में ग्रहण योग और विषय योग के इम्पैक्ट को लेकर क्या प्रभाव रह सकते हैं, किन चीज़ों को 11वां स्थान डील करता है। प्रमुख भावों में लाभ ही स्थान है, आय का घर है। इनकम जितनी होती है और लाभांश का जितना हिस्सा है वो 11वें स्थान से देखा जाता है। घुटने से लेके और पैर के पंजे तक का जो अधिकार क्षेत्र है कमोबस ये इसमें आता है। और भाई जो होते हैं जातक के वो भी देखे जाते हैं, या भाई से मिलने वाला सुख का भी ये स्थान है। पुत्र वधू के संबंध में जो रिलेशंस होते हैं वो भी देखे जाते हैं कि कितने सुख मिल सकते हैं, क्या क्या नहीं। लेकिन मुख्यतः हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, चूंकि लाभ स्थान है, आय का स्थान है, तो हम इसको लेकर चर्चा करेंगे कि ग्रहण योग हो तो क्या स्थिति हो सकती है, विषय योग हो तो क्या स्थिति हो सकती है। इसके पहले हम एक सामान्य कंसेप्ट पर चलेंगे। पहले हमारे दरवाजे जो घर के होते थे, गेट, उनके बाहर लिखा जाता था शुभ और इसके बाद लिखा जाता था लाभ। एक साइड शुभ, एक साइड लाभ। लिखने में पहले शुभ लिखा जाता, इसके बाद लाभ लिखा जाता। मतलब बहुत साफ था कि जो शुभ है वही लाभ है। अब आप देखिए चौगड़िया गणना में भी अब एक इसका कंसेप्ट यहाँ से भी आता है। चौगड़िया गणना के अंदर जो शुभ का चौगड़िया होता है गुरु प्रदत्त होता है, इसलिए जब गुरुवार के दिन का पहला चौगड़िया होता है तो शुभ का होता है। तो 11वें स्थान का कारकत्व भी गुरु को दिया, क्योंकि जो शुभ है वही लाभ है, इस मान्यता के कारण, या जिससे शुभत्व का प्रचार प्रसार होता हो, या जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि होती हो। यहाँ एक खास बात ये थी हमारी परंपरा के अंदर कि हमने चोरी चकारी, लूट खसोट, किसी का दिल दुखाकर बिजनेस में भी लिए गए पैसे, प्रॉपर्टी डीलिंग से लिए गए पैसे, रिश्वत से लिए गए पैसे, इन सबको इस स्थान ने सम्मिलित नहीं किया था, या हमारी गणना में ये चीज नहीं थी। हमने कहा लाभ हमें स्वीकार्य होगा, लेकिन लाभ वो स्वीकार्य होगा जो शुभत्व लेकर आएगा। इसलिए दरवाजे के बाहर पहले शुभ लिखा, 11वें स्थान का कारकत्व गुरु को दिया, और जिस चीज से शुभता में वृद्धि हो उसी लाभ को हमने स्वीकार किया, या उसी इनकम को हमने स्वीकार किया। अब आ जाते हैं कि इस स्थान पर राहु या शनि के इम्पैक्ट और ग्रहण योग और विषय योग। अब देखिए राहु है तो राहु इनकम करवाता है, स्थान तो आय का है। आय स्थान में यदि ग्रहण योग होगा तो यूं तो आय को ग्रहण तो लगा, लेकिन कौन सी आय को ग्रहण लगा? जिससे आपके शुभत्वों में वृद्धि होती हो, या जिससे आपको प्रशंसा प्राप्त होती हो, जिससे आपको प्रसिद्धि मिलती हो, जिससे आपके कल्याण में वृद्धि होती हो। क्योंकि इनकम तो बहुत तरह की होती है, सम्मान भी एक इनकम है, पैसा भी एक इनकम है, किसी तरह की प्रसिद्धि प्राप्त होना भी एक इनकम है, और इन सब में शुभता का अंश हो। और जब राहु यहाँ पर बैठा या शनि यहाँ पर बैठा, इनकी एक ही बात रही कि हमारे पास इनकम है, हमारे पास शुभ और अशुभ का विचार नहीं है, हम इनकम देते हैं।
तो सुबत्तु की इनकम में ग्रहण योग के कारण ग्रहण लग जाता है, मीन्स इनकम तो हुई लेकिन मन मलिन हुआ। राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग, मन मलिन हुआ, इनकम हुई। तो किस तरह की इनकम हुई? 2 नंबर के पैसे की इनकम होना, बिजनेस में अपने साथी को ठग लेना, या प्रॉपर्टी के मार्फत इनकम करना जिसमें झूठ बोल देना, या अपने रिश्तेदारों को ठग लेना, क्योंकि शुभ और अशुभ का विचार ही नहीं रहा और दिखावा बहुत किया गया, क्योंकि राहु को दिखावा बहुत पसंद है, राहु के नेचर के अंदर दिखावा। तो ऐसे जातक बार बार दिखावे की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कि राहु का इम्पैक्ट जाएगा कहाँ, ग्रहण योग का इम्पैक्ट जाएगा कहाँ। ऐसे जातक शेयर बाजार से भी इनकम करते हैं और फिर एक साथ बहुत सारा पैसा गंवा भी देते हैं। ऐसे जातकों पर फिर वो चीज लागू होती है जो एक दोहे के अंदर बार बार बोली जाती है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ग्रहण योग है, तो चूंकि मन मलिन हुआ, मन मलिन होने के साथ इनकम हुई और फिर सारे की सारी इनकम चली भी गई, या बहुत बड़े बड़े सब्जुबाग दिखाए गए, जैसे कि शेयर बाजार से एक बार में पैसा कमाया, कुछ लाख रुपए लगाए और 15-20 हजार रुपए कमा लिए। इसके बाद किससे उधार लेके 4-5 लाख लगा दिए और पता चला 2.5 लाख का घाटा हुआ। इस तरह की सिचुएशंस भी इसके अंदर हो जाती, सब्जुबाग दिखाए जाते हैं। राहु सब्जुबाग दिखाता है, झूठ इसकी नेचर है तो सब्जुबाग दिखाता ही है, दिखावा। और जहाँ दिखावा होता है बहुत सारी जगह, तो मैं नहीं कहता, लेकिन दिखावे वाली कुछ जगहों पर चीज मिलती है, बाकी जगह जैसे दिखावा होता है चीजें मिलती नहीं है, और राहु के प्रकरण में तो खास तौर से नहीं मिलती है। इसलिए वो क्या करता है, इनकम का दिखावा करने की कोशिश करता है कि यहां से आ सकती है, ऐसा सब्जुबाग दिखता है। इसके बाद वो इनकम का स्रोत ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या वहां से एक धोखा प्राप्त हो जाता है। धोखा भी एक तरह की इनकम है क्योंकि शुभता का अंश नहीं रहा ना। जब शुभत्व नहीं रहा तो धोखा प्राप्त हुआ, धोखे की इनकम हुई। इसी तरीके से यदि यहाँ पर विषयोग होता है, शनि के साथ चंद्र होता है, शनि के पास भी स्थिति बहुत साफ है कि मैं आय की बात करता हूँ, शनि बहुत साफ आय की बात होती है, लेकिन शुभ और अशुभ की बात यहाँ भी नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी नेचर है, मन प्रभावित हुआ, तो राहु है या शनि है, मलिनता, ईर्ष्या, अपने सुख को बढ़ा लेने की प्रवृत्ति, ये सब चीजें एक स्वार्थ के साथ विद्यमान हो जाती है, या उस स्थिति की विद्यमान हो जाती है कि इंसान अपने स्वार्थ को ही सर्वाधिक वेटेज देता है। तो विषयोग के अंदर भी ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सब्जुबाग तो बहुत सारे नहीं दिखते, क्योंकि शनि की नेचर दिखावा पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, श्रमिक वर्ग का कोई श्राप हो जाता है, पुत्र वधू का कोई श्राप हो जाता है, या भाइयों का कोई श्राप हो जाता है, और या पार्टनर्स वगैरह का कोई श्राप हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इनकम की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है, या एक ये भुगतान की एक अवस्था है जिसमें इंसान अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण जो उसे परिणाम प्राप्त होने हैं उनका वो भुगतान करता है या भोगता है, एक तरीके से ऐसी अवस्था है। तो अब यहाँ पर किस तरह का उपचार करें, उपचार के बतौर क्या करें? सबसे पहली और खास यहाँ पर जो चीज है कि जब शुभत्व को, सबसे पहले हम शुभत्व की प्राप्ति करें। तो शुभत्व की प्राप्ति किस तरीके से होती है? जो भी इनकम वगैरह हो, कुछ और हो,
तो उसमें दान का पार्ट एक निकालें, कुछ भी हिस्सा उसमें से, पशु पक्षियों का, गाय का, कुत्ते का, दुखी प्राणियों की सेवा का, या कुछ हिस्सा निकालें। तो इससे शुभत्वों की प्राप्ति होती है। दूसरा, मन के अंदर ही इस तरह की चीजें आने लग जाती है। आप जैसे ही आप पैसा दान करने के लिए कोई सोचता है या अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कोई दान देने की सोचता है, तो करुणा का भाव पहले आ जाता है, दया की भावना आ जाती है। इसके साथ, ये आने के साथ क्या होता है, शुभत्वों में वृद्धि हो जाती है और खुद का जो सुख का जो भाव होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। या यूं कहें तो जमीन पर भी बिस्तर बिछा के सोएं तो उसमें भी शुभत्वों की प्राप्ति हो जाती है। उसको भी इंसान संतोष को इनकम मानने लग जाता है। इंसान संतोष रूपी धन को गंवाना नहीं चाहता, उसको बड़ी इनकम मान लेता है। तो गुरु को हम मजबूत करें, गुरु के दायरे में चलें, तब हमें शुभत्व हासिल होगा। दान करें तब हमें शुभत्व हासिल होगा। और अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा रखते हुए जो भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, गुरु के दायरे में रहते हुए, या जिस पर आपकी आस्था विश्वास हो उनसे गाइडेंस लेते हुए और उपचार कर सकते हैं, तो उससे शुभत्वों में वृद्धि होती है। और इसमें एक खास चीज ये भी होती है कि सिर पर तिलक वगैरह लगाने का भी इसमें महत्व होता है। गोरोचन का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं, या अष्टगंध केसर छाप वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हल्दी युक्त चंदन, हल्दी रोली, इनका भी तिलक लगा सकते हैं। इससे भी शुभत्व में वृद्धि होती है, लेकिन ये इतना 1 या 2% का, यानी बहुत ही कम मात्रा का, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है। ज्यादा प्रोग्रेस के लिए तो हमें अपने अंदर करुणा ही लानी होगी, अपने अंदर दया लानी होगी, अपनी इनकम का पार्ट दान करना होगा। गुरु को मजबूत बनाने के लिए अपने माता पिता की बात मानना भी स्टार्ट करना होगा। मन मर्जी रोकनी होगी। राहु मन मर्जी देता है, मन मर्जी आई और मन को ग्रहण लगा, फिर खुशियां चली जाती है। या मन मर्जी आई और मन पर विषयोग घटित हुआ। तो गुरु को मजबूत बनाएं जो इस स्थान का कारक है। और एकादश स्थान का जो भी कोई स्वामी है, 11वें घर का जो भी कोई स्वामी है, उसको मजबूत बनाएं। और 11वें घर के जो जो शत्रु घर हैं उनसे संबंधित भी उपचार करें। तो उनसे संबंधित उपचार के द्वारा भी हम शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, या शुभत्व को और सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, या एक अच्छी इनकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हम हमारे अपने रिश्तेदार दोस्त वगैरह हैं उनको हम नहीं ठगें, अनावश्यक दिखावा नहीं करें, क्योंकि दिखावा हमें लक्ष्मी से दूर कर देता है। हालांकि कलयुग बहुत दिखावे का युग है, लेकिन लक्ष्मी के मामले में आदमी दिखावे से दूर रहे उतना ही बेहतर है। तो इस तरह के उपायों को काम में लेते हम 11वें स्थान की शुभता बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक तरह का लाभ हम स्वीकार नहीं करें, कहने का इतना सारा। नमस्कार।